नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं सनराइज ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे दोस्त से आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हो और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं। तो आप लोगों का त्यौहार मेरे दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चलना, भाई बुराइयों से दूर होकर के चलना जो शराब का सेवन करते हैं। तो आज दिल्ली पुलिस को टारगेट लेकर के जो चले हुए हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ से भौतिकी विज्ञान के अंदर मैंने जो बेड़ा जो उठा रखा है वो बेड़ा उठाया था मैंने मेरे दोस्त उनको कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन करवाने का, और 317 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पहले करवा दिए हैं। आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन की शुरुआत होती है मेरे दोस्त कहां से? क्वेश्चन मेरे दोस्त कौन सा? क्वेश्चन नंबर 318 आता है। जो प्रकाश वाला जो टॉपिक है ना, यहां से भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा। डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था। बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन ना पूछता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहां से मेरे दोस्त एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, और वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या आया मेरे दोस्त? मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि प्रकाश क्या है। पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है कि जो प्रकाश जो होता है ना, ये प्रकाश क्या होता है? जो प्रकाश जो होता है ना, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहां से याद रखना, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश में दोस्त क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। यह क्वेश्चन भी याद रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, किससे संचारित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मेरे दोस्त क्या होता है? संचारित होता है। इसके बाद जो प्रश्न 319 कहता है, प्रकाश एक कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुधारीय तरंगे होती है। तो यहां से मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है ना, क्या अब तक कितनी बार एग्जाम के अंदर आया है? तो यहां से ये याद रखना, प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं? तो आपको आंसर क्या लगा करके आना है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ? प्रकाश कैसी तरंगे हुआ? अनुप्रस्थ तरंगे हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 320 कहता है, ये क्या कहता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। एग्जाम के अंदर सीधा ही ऐसे मिलेगा कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है? 3900 से लेकर के मेरे दोस्त 7800 के बीच का होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है? 3900 से लेकर 7800 के बीच का होता है। वायु में निर्वात, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इस में के स्थान पर वह लिख लेना, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो इसके अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर बताया गया 3 गुना 10 की 8 मीटर सेकंड के बराबर होती है। तो यहां से ये बात याद रखना, वायु व निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, ये कितनी होती है? तो यहां से याद रखना 3 गुना 10 की 8 मीटर सेकंड के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 322 क्या कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? जब मेरे दोस्त सूर्य निकलता है ना, तो उस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है? तो आपको आंसर क्या लगा करके आना है? वो लगा करके आना है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। या तो 8 मिनट 16 सेकंड लगा करके आना है, या आपको क्या लगा करके आना है? 449 सेकंड लगा 449 सेकंड लगा करके आना, जो कि आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त ये क्वेश्चन क्या अब तक कितनी बार आ चुका है। तो यहां से ये बात याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। और 8 मिनट 16 सेकंड बोलो या 449 सेकंड बोलो, आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? यह क्वेश्चन भी बड़ा एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? उत्तर क्या लगा कर क्या आओगे? रोमर ने किया था। तो यह बात याद रख लियो, प्रकाश के वेग की जो गणना करी ना, वह गणना किसने करी थी भाई? वह करी थी रोमर ने करी थी। मैंने तो एक बात बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले
है। इसके बाद याद रखियो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है ना पृथ्वी तक आने में कितने का समय लगा होगा, तो 1 मिनट 28 सेकंड का लगा होगा। तो इस बात ने भी याद रखियो कि चंद्रमा का प्रकाश है ना पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेगा, कितना टाइम ले लेगा। तो याद कितना रखना है, 1 मिनट 28 सेकंड का याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 325 के कौन है भाई, वो कौन है, वह वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जो वस्तुएं हैं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का नाम बताओ जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इस बात ने याद रखियो, इसी चीज का नाम बताओ, इसी वस्तुओं का नाम बताओ जो आप स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हुए, उन्हें क्या कहेंगे, हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ना ये कैसी तरंगे हैं कि याद रखोगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यार तो यह बात फिर याद रखियो, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना वो कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 327 के का होगा, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली, मन ने ही भी बताया है वह वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगी ना, लेकिन वे वस्तुएं कौन कौन सी हैं। पहली जो आओगी सूर्य आओगी, दूसरा कौन सा होगा, विद्युत बल्ब आओगा। तो यार तो याद रखियो जो वे वस्तु है ना जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो पहली कौन सी है, तो पहला सूर्य होगा, दूसरी कौन सी है भाई, विद्युत बल्ब आओगा। इसके बाद जो हमने याद रखना है, इसके बाद प्रश्न नंबर 328 के कव है, वो 28 कव है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रभाव व क्राप्टन सिद्धांत की व्याख्या किसने करी। यो प्रश्न भी है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लियो। प्रकाश के विद्युत प्रभाव ने याद रखियो भाई। और क्राप्टन सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी, तो आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन। तो यार तो इस बात ने याद रखियो, प्रकाश आइंस्टाइन का है ना प्रकाश के फोटोन, इसने आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत कौन सा दिया था, फोटोन सिद्धांत दिया था। इसमें क्या बताया गया, इस फोटोन सिद्धांत के द्वारा क्या बताया गया है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव व क्राप्टन सिद्धांत की जो व्याख्या करी गई है ना किसमें करी गई है, फोटोन सिद्धांत में करी गई है। और ये फोटोन सिद्धांत किसका है, आइंस्टीन का है। ये दो चीज याद रखनी है और 2 क्वेश्चन में याद रखनी है, 1 नंबर नू नहीं बेरा और कौन सी कून में करके तोड़ का लकड़ का एग्जाम में जाओगा। पॉइंट 10 नंबर का भी गणा खेल हो जा है, तो इस बात ने याद रख लियो, दिल्ली पुलिस है या पॉइंट 10 नंबर का भी खेल हो जा है। यो सारा का सारा नू समझ लियो पेपर लीक है, भी नहीं मानोगे तो फिर मानते एक होना है। तो यह बात इसने याद रख लियो। इसके बाद प्रश्न नंबर 329 के होगा, प्रकाश ऊर्जा के मतलब क्या कहा गया है, प्रकाश जो है ना ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल करे, कोई सा बीड़ी के बंडल सोच जा, छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, इसे क्या कहते हैं, फोटोन सिद्धांत कहते हैं। देखो प्रकाश है ना ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल वह पैकेट के रूप में चलता है, तो इसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। और इसमें कौन से उसकी किसकी व्याख्या की गई है, विद्युत प्रभाव क्राप्टन सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश जो है ना प्रकाश हुआ उसमें सबसे अधिक चाल किसमें हुआ है, तो याद रखियो वायु व निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 331 क्या कहा है, वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने से दिखाई देती हैं, वो कैसी वस्तुएं हैं। स्वयं को प्रकाशित करने वाली वस्तुएं तो प्रदीप्त थी, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने के बाद वे वस्तुएं दिखाई देने लग जाए हैं। वे कौन सी वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त मैंने धारता बता दिया। प्रदीप्त कौन से हुए हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश हुआ है। स्वयं का प्रकाश किन किन का बताया था, एक तो सूर्य का बताया था और दूसरा किसका बताया था, विद्युत बल्ब का। तो वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन वे प्रकाश डालने से दिखाई देती हैं, वह अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। वह वस्तुएं जिन पर प्रकाश किरण निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मतलब के कब है इस क्वेश्चन में, वे वस्तुएं बता जिन पर प्रकाश डालने के बाद उनके भीतर तक किरण लकड़ जावे हैं। किरण लकड़ जावे कि नहीं लकड़ जावे, प्रकाश की किरण लकड़ जावे कि नहीं लकड़ जावे हैं, उनको कौन सी क्या कहेंगे, पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। और वे पारदर्शक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, कांच और जल। कांच लिख लियो कदे और कुछ लिख लो, क्योंकि भाई
भाई हरियाणा वाले हैं, एक चीज के दो मतलब जरूर निकाला करें। तो कांच और जल के अंदर से मेरे दोस्त कौन सी वस्तुएं निकल सकती हैं? पारदर्शक वस्तुएं निकल सकती हैं। और जिन पर पारदर्शक वस्तु एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर प्रकाश पड़ते ही उनके आर पार निकल जाता है। आपको पता होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, देखो यहां से बात आई, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, क्या है? कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर प्रकाश की किरण पड़ने से उनका कुछ भाग तो मेरे दोस्त दिखाई देता और कुछ भाग ना दिखाई देता। उसको क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जो तेल लग गया और कागज है ना, कदे कागज के ऊपर है ना सरसों का तेल, सरसों के तेल के घने फायदे हैं। कोई सा लगा कर देखियो, कि तो भी लगा देखियो, बाड़ा में लगा कर देखियो, मुंह पर लगा कर देखियो, खा कर देखियो, घने फायदे हुए हैं। तो याद रखियो, तेल लगा हुआ कागज है ना, उस पर अगर हम थोड़ा सा क्या करोगे, कागज पर तेल लगा कर देखिए, उसका कुछ हिस्सा तो क्या होगा, दिखाई देगा, कुछ हिस्से प्रकाश की किरण पड़ेंगे, कुछ पर ना पड़ेंगे, उसने क्या कहेंगे हम? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आवा, क्वेश्चन नंबर 334 के है, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल सकती वह कैसी वस्तुएं हैं? इसी भी तो वस्तु होंगी जिनमें तो मेरे दोस्त क्या हुआ है, कई चीज प्रकाश की वस्तुएं हैं, उनमें तो प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल सकती, उनको क्या कहेंगे? अपारदर्शक वस्तु कहेंगे। जो कर धातु है, धातु एक ऐसी चीज है जिनके ऊपर तो मेरे दोस्त जिनके भीतर का मैं का वो प्रकाश की किरण नहीं निकल सकती, उस नाम के कहेंगे अपारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 335 के कवा है, पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंग दिखाई देता किसके का? मतलब पानी की सतह है ना, देखियो उस पर तेल डाल कर देखियो, तेल है ना ऊपर की तरफ तारेगा और उसका रंग थोड़ा थोड़ा सा बदल जाएगा। किसके कारण बदलेगा? व्यतिकरण के कारण। यह बात मुमकिन एग्जाम में पूछेगा कि पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंग दिखाई देता, किसके कारण दिखाई देगा? व्यतिकरण के कारण। इसके बाद प्रश्न नंबर 336 के कवा है, प्रकाश के अवरोध के किनारों पर प्रकाश के कदे कोई सा प्रसाद लिख ले, प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मोड़ कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश है ना, उसने किनारा पर थोड़ा मोड़ देना, जब वो प्रकाश पड़ेगा उस नाम के कहेंगे प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इसके बाद याद रखना है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से, देखो जयप्रकाश लिखा गया, मेरे पर गलती होगा भाई, मेरे पिताजी का नाम लिखा गया यहाँ पर। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, उनमें धूल व अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यो पेपर में नूनी बेरा कितनी बार आ लिया, तो इस बात ने याद रखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता, धूल व अन्य कणों के पदार्थ सूक्ष्म कण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो हमने के बात याद रखनी है, उसको कहें भाई प्रकाश का प्रकीर्णन कहें है। इसके बाद जो एग्जाम में पूछा गया है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग देखा होगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक हुआ है। तो इस बात में याद रखियो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में। नू समझ लियो, बैंगन खाए थे, बैंगन ले आए भी थे, तो बैंगनी रंग में क्या हुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 339 के है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे कम जो होगा ना, सब अधिक तो किसमें बताया भाई मैंने? बैंगनी रंग में। और सब तक कम किसमें बताऊंगा? तो याद रखियो लाल रंग में। जरा भी लाल रंग दिखा ना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? उसमें कम होगा। जरा भी बैंगनी रंग दिखा, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? सब तय ज्यादा होगा। इसके बाद आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सांझ न लखा कर देखियो, आकाश का न लखा कर देखियो, लीला का कैन दिया करे, हे लिल्ली छतरी वाले क्यों मेरे ऊपर आपदा घेर रहा है? तो प्रकाश का रंग कैसा है? लीला है। वो किसके कारण हुआ है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। तो इस बात ना याद रख लियो रे, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष व चांद से
आकाश का रंग काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष व चांद से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसके अंदर देखो यह बात है, ये क्यों दिखाई देवा है, वो दिखावा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो प्रकीर्णन वाला भी क्वेश्चन गणाए हैं, और जितना इसके भीतर जानते जाओगे ना प्रकाश वाले टॉपिक के, उतना ही खतरनाक टॉपिक बनता जावा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है झाड़ता हड़ता क्वेश्चन ना आया हो। एक तो प्रकाश वाला और दूसरा टॉपिक आ भारतीय इतिहास में नाम पड़ा है वर्धन वंश आला। यार तभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और यार तभी क्वेश्चन पूछेगा। मैं पागल कोई ना हूं, मैं थारे खातर बोलने लग रहा हूं। जाता हूं थोड़ा सा सोच समझ का पढ़ लियो दिल्ली पुलिस वालों, यार तक क्वेश्चन जरूर आओगा। इसके बाद याद रखियो सुबह सूर्य लाल दिखाई देता है। जो सूर्य है ना तड़की तड़क मुंह उठा के देखियो, सूर्य तड़की तड़क लगा के देखोगे ना सूर्य का ना, वो सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और जो सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? याद रखियो मेरे दोस्त, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इस बात में याद रखना है, सूर्य सुबह लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के ये भाई में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा करा बार बार, वो कुकर पूछेगा प्रकाश के चिकने पर से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहता है? मतलब जब प्रकाश धरती पावे है ना, जब प्रकाश धरती पाओगा चिकने पृष्ठ पर कोई चिकनी चीज पे लाग के उल्टा जाओगा, उसने क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखो देसी भाषा में बताने लग रहा हूं, कई चीज है ये चीज इंग्लिश में मिलेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश है, इंग्लिश ने पी तो सके, इंग्लिश ने याद नहीं कर सकते। तो इस बात ने याद रखियो, प्रकाश के चिकने पर से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन होते हैं भाई 2 प्रकार के। तो इसमें भी याद रखियो परावर्तन कितने प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो यार एक क्वेश्चन आवा 345 नंबर क्वेश्चन के होगा, जब डूबी हुई सीढ़ी, जब डूबी हुई सीधी या सीधी है भाई, डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई दे, मतलब कोई छड़ ले लो, कोई भी चीज ले लो और उसने है ना डुबो दो, और वह डुबोए पछ है ना कति सीधी दिखाई देगी। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देगी। तो इस बात ने याद रखियो, आपको डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देवा, क्यों दिखाई देवा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देवा है। तारे टिमटिमावे है ना, रात में देखियो आजकल तुम्हारे वर्ग की इसी औकात होगी, हमने रात में तारे टिमटिमान दे और भी कौन देखने की औकात हमारी ना। गर्मिया में है ना साबत गांव सारा का सारा गांव छत्ता पर सोया कर था, उन तारा की छा में सोया कर था। आज हम फोन की छाया में सोने लग लिए। तो इन चीजा ने जरूर देखो रहे, तारे टिमटिमाते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमके हुए। तो इस बात ने याद रखियो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे जो होते हैं ना वो चमकते हैं। सूर्य उदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देता है। तड़की देखियो, जब सूर्य लकड़ेगा ना, जब सूर्य लकड़ेगा वो थोड़ा थोड़ा दिक्कत लग जाए औरता लकड़ेगा, और सांझ ने जब वो छपन लग जावे है ना, जब वो जावे है उदय उसमें वो चला जावे है, जब देखियो नू हो जाएगा कहां सूर्य भी छप गया है, वो प्रकाश का के है? वो प्रकाश का मेरे दोस्त याद रखियो थामने अपवर्तन है। तो इस बात ने याद रखियो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य क्या होता है? सुबह और शाम को मेरे दोस्त क्या दिखाने ले देता है, मतलब वो दिखने लगता है। इसके बाद याद रखियो, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में है ना को रुपया गेर के देखियो, हम जावा द्वार जावे हैं, रुपया गेरा मन्नत मांग के गेरे भगवान मन लुगाई मिल जा, लुगाई नू को नहीं मिला। वो बात देखी मैंने कल एक पेपर में एक न्यूज देखी है, सूरत गुजरात में एक घटना घटी, छोरा गेला थोड़ा भी माड़ा काम होने लग गया। सूरत गुजरात में एक छोरे खातर उसका बाबू रास्ता देखने लग गया, रिश्ता पक्का हो गया, वो बाबू समझण नहीं लेकर बाज गया। छोरा करे के छोरा भी रसियन लिया होगा, दो लिया होगा। बता भाई रसियन लाने की जरूरत ना पड़े तो यार पढ़ लियो, बता अपनी समझण नहीं लेकर बाज गया, छोरा कुआरा बैठा। तो भाई ये चीज गलत है। सूरत गुजरात की एक दिन सोचता मजाक करे कोई सा, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर क्यों उठाई देखता है? क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखती है,
मतलब जल में है ना मछली देखी होगी और वह मछली है ना उसकी गहराई था ना कुछ ऊपर ऊपर और उठी दिखा, किसके कारण दिखेगी भाई? वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखेगी। इसके बाद याद रखियो प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो पूर्ण आंतरिक क्वेश्चन था, डी ग्रुप के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा देखा होगा कदे गांव में, और किसी का नाम याद रख लो, हीरा चमका है, हीरा क्या हुआ है? चमका है। और हीरे का चमकना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इस बात में याद रखियो हीरे का चमकना कहलाता है क्या? हीरे का चमकना कहलाता है मेरे दोस्त क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में देखा होगा मरीचिका का, एक बात देखियो नू दिखेगा था, हम रेगिस्तान में जाकर देखियो दूर दूर तो ही लगाइयो रेते रेत दिखेगा, लेकिन हमने थोड़ी दूर जाकर देखोगे ना हमने कुछ हिस्सा लगेगा जुनू पानी है, और बाजे जाओगे जाकर देखो हमने बाबा जी का ठल्लू पाओगा। तो इस बात में याद रखियो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और कुछ नहीं पंदा कांच वो पाओगा भाई, रेत रेत पाओगा। कांच में आई दरार का, कांच में जब मतलब दरार आ जाओगी ना, कांच याद रख लियो शीशे वाला कदे और कुछ सोच जो, कांच में आई दरार का चमकना क्या कहलाता है? मतलब कांच में कोई वो आओगी दरार आओगी, क्या कहलाओगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कहलाता है। जल में पड़ी परखनली का चमकना क्या कहलाता है? जल में पड़ी परखनली का क्या कहलाता है? तो इस बात में याद रखियो जल में पड़ी परखनली का चमकना क्या कहलाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मतलब जल में कोई परखनली पड़ी है ना, वह चमका किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमका है। आपतन कोण बराबर होता है किसके बराबर होता है? आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इस बात में याद रखियो आपतन कोण किसके बराबर होता है भाई? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बड़ा होता है किससे? क्रांतिक कोण से। तो यार तभी यह बात याद रखनी है, आपतन कोण बड़ा होता है किससे बड़ा होता है? क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखो ही भी है आगे दर्पण आले मैंने एक दो क्वेश्चन तो बता दिया था, लेकिन यार तो और भी याद रखियो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, जितनी दूरी वस्तु के सामने रखी जाती है यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर व्यापार में से उल्टा होता है। तो याद रखिए इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो यार तो इस बात में याद रख लियो, लो भाई मैं छोटा कर दूंगा जिनसे लिखना हो लिख लियो। यार तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर व्यापार से क्या होता है? उल्टा होता है। उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? हम समतल दर्पण कहेंगे। इसके बाद याद रखना था हमने, क्या याद रखना है? यदि कोई v वेग से चलता है, यदि कोई v वेग से चलता है और दर्पण से प्रतिबिंब 2 वेग से चलेगी किसकी ओर? समतल दर्पण की ओर चलेगी। तो इन सारे के सारे उदाहरण किसके आएंगे? समतल दर्पण के आएंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। आंख कान नाक, आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में कौन सा दर्पण लाया जाए? इस बात में समझियो ध्यान होता है। डॉक्टर जो है ना उन द्वारा है ना एक शीशा सा होया करे, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग कराया करे? उसमें जो दर्पण का प्रयोग करेंगे ना भाई, उसमें दर्पण का प्रयोग कौन सा करेंगे मेरे दोस्त से? याद रखियो अवतल दर्पण का। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? याद रखियो अवतल दर्पण का। गैलीलियो दूरदर्शी में कौन सा दर्पण होता है? याद रखियो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण हुआ है? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष जो है ना उसके खातिर कौन से दर्पण का प्रयोग किया जावा है? अवतल दर्पण का। नाई देखे होंगे, नाई की दुकान में शीशा देखा होगा, जिंगा बैठ कर मुंह देखा करो हो कटिंग आज तो सूतरी होगी, उसमें भी कौन से दर्पण का प्रयोग किया जावा है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जावा है। इसके बाद यह क्वेश्चन आया किसी दर्पण से पीछे की वस्तु छोटी व सीधी व आभासी दिखाई देते, इसमें कौन सा दर्पण होता है? मतलब किसी दर्पण से पीछे की वस्तु छोटी सीधी
वह आभासी दिखाई देती है। था मैंने कदे गड्डी में बैठियो और गड्डी में बैठ कर ना साइड वाले शीशे में लगा कर देखियो, नू की नू चीज अंधी दिखेगी, देखियोगी या बात नहीं देखियोगी, नू तो है नहीं उल्टा दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा, सीधी दिखेगी और आभासी दिखेगी, कभी काल्पनिक दिखेगी। उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग हुआ है? उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ है। देखो यह बात आएगी, साइड वाले शीशे में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। पानी में हवा का बुलबुला बनता है, पानी देखा होगा और पानी में थोड़ा सा बुलबुला उठ गया होगा, उसमें कौन सा दर्पण हुआ है? उत्तल दर्पण का। सूक्ष्मदर्शी व कैमरे में कौन सा दर्पण होता है? कैमरा देखियो कदे, यो कैमरा ये है, सीधी चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो आंसर लेकर आइयो मेरे दोस्त, कौन सा? उत्तल दर्पण का। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? यो क्वेश्चन देखो भाई घना इंपोर्टेंट है गया। देखो मैंने हटते एक बात बोली है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत दिया ना, वो किसने दिया था दोस्त? न्यूटन ने दिया था। तो याद है, इस बात ना याद रखियो रे, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत दिया वो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 371 के होगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सिद्धांत को किसने दिया था? ये तो कणिका सिद्धांत था जो न्यूटन ने दिया, ये तरंगदैर्घ्य सिद्धांत है जो किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। गणे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आगे 370 तक आगे जो चल लेंगे, ये सिद्धांत के बारे में है। रोमर ने दुनिया याद रख लेगी, आइंस्टाइन के फोटोन सिद्धांत ने दुनिया याद रख लेगी, पूर्णांतरिक परावर्तन अपवर्तन ने दुनिया याद रख लेगी, उत्तल ने दुनिया याद रख लेगी। याद रखने की चीज यह है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सिद्धांत को किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी? वह की थी आइंस्टाइन ने करी थी। प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या किसने करी भाई? आइंस्टाइन ने। प्रकाश के व्यक्तीकरण सिद्धांत को किसने दिया था? प्रकाश का एक मैंने बताया था ना, व्यक्तीकरण के कारण, जो मतलब तेल जो पड़े है और वो क्या हुआ उसके कारण जो किसने दिया था? वो सिद्धांत दिया था मेरे दोस्त, बंग ने दिया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। तो यार तो इस बात ने याद रखियो, प्रश्न नंबर 374 के है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? प्रकाश सजावट व विज्ञान के विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग आवेंगे, ये तीन चीज पूछा जाएगा, तीन टॉपिक करवा दिए मैंने इसमें। पहला प्रकाश वाला, दूसरा दूरदृष्टि वाला जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला, इसमें प्राथमिक रंग कौन कौन से? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, ये कौन कौन से आएंगे? इसमें देखो क्या बात आओगी, सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और बचा है मेरे ख्याल में भाई, याद रखियो। कड़क गया भाई, यो आ गया। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके ऊपर? निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। तो इस बात ने याद रखियो, प्रकाश का जो निर्धारित होना किस पे? तरंगदैर्घ्य पे। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। कदे हम सिग्नल पर जाकर देखियो, और उन्हें जो सिग्नल पर जो लाल बत्ती बड़े है ना, वो किसमें? उनकी तरंगदैर्घ्य मेरे दोस्त क्या हुआ है? तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। देखो यह बात है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है, क्यों रंग हुआ है भाई? तरंगदैर्घ्य उसमें क्या हुआ है? अधिक हो। इसी कारण लाल रंग का सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश परिकिरण के अध्ययन के कारण। इसने मतलब क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके कारण मिला था? प्रकाश के परिकिरण के ऊपर इसने क्या किया था? अध्ययन किया था। दर्पण के एक सतह पर कलाई होती है, किसकी होती है? मतलब उसके ऊपर कलाई चढ़ाई जाए, किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। प्राथमिक रंग ई बाह्य कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। गणे एग्जाम में नू नहीं बेरा, कितने का एग्जाम में यो प्रश्न आ लिया, इनमें से ऐसे का नाम बताओ जो प्राथमिक रंग की सूची के अंदर आता है। तो तीन ने याद रखनी है, लाल, हरा और लीला। ये लाल, हरा और लीला के है प्राथमिक रंग है। इसके बाद द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग तो तीन हैं, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? इसमें बतागा पीला, मैजेंटा, पिकाक, नीला। तो याद रखियो द्वितीय रंग कौन कौन सा होगा? पीला, मैजेंटा व पिकाक, नीला हुआ है। मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। देखो यह चीज
यो जो रंग प्राप्त होगा ना, किन किन रंगा का मिलाकर मैजेंटा रंग बोलते हैं। तो लाल व नीले ने, अगर लाल व नीले को मैं मिला दूं ना आपस में रंग ने, तो कौन सा रंग बन जाओगा? मैजेंटा। और मैजेंटा रंग किसकी सूची में होगा? द्वितीय रंग की सूची में होगा। और पीला और पीकाक नीला। इसके बाद देखो यह बात याद आएगी, पीकाक नीला रंग प्राप्त होता है किन को मिलाकर? तो पीकाक नीला बनाओगे ना, तो क्या करना? हरे व नीले को मिला दियो, अरे व लीले को मिला दोगे तो कौन सा रंग आओगा? लकड़ का भाई। फिर हरिया व लीले को मिला खाओगे तो पीकाक नीला लकड़ का होगा। पीला रंग प्राप्त होता है किन के कारण? पीला रंग प्राप्त होगा लाल व हरे के कारण। जब दो रंग परस्पर मिलने से, मतलब जब हम दो रंगा है ना मिलाने से सफेद प्रकाश उत्पन्न करते, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग कहेंगे। देखो यह बात आई, जब दो रंग परस्पर मिलने से सफेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखियो पूरक रंग कब है? हरा व मैजेंटा मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफेद रंग बनावे हैं। तो तीसरा होगा भाई, जो दो रंग प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग कहेंगे। इसके बाद नीला व तृतीय साल है भाई, हरा व मैजेंटा मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफेद रंग। ये तृतीय की सूची में आओगा। नीला व पीला मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफेद। रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।